बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद में ज़ाहिरन एक हुकूमत है और उस हुकूमत को इंस्टॉल किया गया है, उस हुकूमत को लाया गया है, लेकिन वो कहते हैं ना, जिस हुकूमत का कोई वाली वारिस नहीं होता, ये उस किस्म की हुकूमत है। कैसे? पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ हैं। नवाज शरीफ अभी मरी में थे, वहां पे पंजाब हुकूमत के इजलास वो चेयर करते हैं। उन्होंने तकरीर में पहले मरीम नवाज का जिक्र करते हैं। शहबाज शरीफ के इजलास में वो क्यों नहीं बैठते? विफाकी हुकूमत के इजलास में वो क्यों नहीं बैठते? एक सवाल है। पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को वोट देती है, पीपल्स पार्टी इस हुकूमत में से सदर का ओहदा लेती है, गवर्नेंस का ओहदा लेती है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये हमारी हुकूमत है। और अभी खुर्शीद शाह आज कह रहे थे, हमें नहीं मालूम कि ये अपना बजट लेके आ रहे हैं, कि ये IMF का बजट हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, हम इस बारे में ला इल्म है। और मैंने सवाल उठाया था कि बिलावल साहब बेहतर बता सकते हैं, चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कहा करते थे कि ये PTIMF बजट है, तो ये कौन सा बजट है? ये PMLN IMF बजट है, ये PPIMF बजट है, ये कौन सा बजट है? लेकिन बहरहाल अब ये हुकूमत जो है पहले दिन से बनी है और इस हुकूमत की जाने की बातें हैं। हर कोई कहता है, अपोजिशन कहती है, भाई इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए हाथ बढ़ाने का मतलब यह है कि अपनी सियासी जिंदगी का खात्मा कर लिया जाए। अच्छा, फिर वो कहते हैं ये क्या मुज़ाकरात करेंगे? इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। इनके पास तो इतना भी इख्तियार नहीं है कि अपना वजीर खजाना लगा ले, अपना वजीर दाखिला लगा ले, या कम से कम वजारतें अपनी मर्जी की रख ले। अच्छा, अब जब हुकूमत को अभी कितने दिन हुए हैं, फरवरी से लेके आप अब तक शुरू कर लीजिए, और अब अगर पीपल्स पार्टी पेश गोइयां करना शुरू कर दे और ये कहे कि शहबाज शरीफ की छुट्टी हो रही है और ये कहे कि असेंबली तहलील हो गई है, तो मुझे ये बताइए कि आप कहां से सरमायाकारी लेके आएंगे? आप कहां से निजाम लेके आएंगे? आप कहां से IMF को यकीन दिलाएंगे? आज मैंने आपको शहबाज राना साहब की खबर दी थी, जिसमें IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो एक और टॉक्स का सेशन था, वो बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हो गया है। अब खबर क्या है? जो एक तो होता इस तरह से है कि जब लोग हुकूमतों को छोड़ना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये होता है कि खेल थोड़ा सा इख्तिताम की जानिब बढ़ गया और इनकी अपनी विकेटें इस वक्त गिरना शुरू हो गई हैं। जुबैर उमर या मोहम्मद जुबैर जो गवर्नर सिंध भी रहे हैं, वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। एक ज़माने में वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज के तर्जुमान थे, और एक ज़माने में वो कम्युनिकेशन का जरिया थे जनरल बाजवा और इनके दरमियान। और फिर क्या हुआ कि अब वही जुबैर जो है मुस्लिम लीग नून को छोड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया है, जो माजी में इनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक चैनल थे, या कम से कम इनके रस्ते इनके मसाइल हल करवाते थे। अब वो क्या कह रहे हैं? वो वही बात कह रहे हैं जो शायद खाकान अब्बासी कह रहे थे, जो मिफ्ता इस्माइल कह रहे थे कि भाई हमने तो वोट को इज्जत दो की बात करनी थी, कि हम पावर पॉलिटिक्स में कैसे पड़ गए, ये हम किस तरफ चल पड़े हैं। तो अब एक लंबी लाइन हमें लगती हुई दिखाई दे रही है, और उसमें आप दानियाल अजीज का भी इजाफा कर लें। ख्वाजा साद रफीक के मुतालिक पता चला था कि उनको जनरल सेक्रेटरी लाया जा रहा है, लेकिन काफी दिन हो गए हैं, नवाज शरीफ जो है वो पार्टी सदर बने हैं, लेकिन ख्वाजा साद रफीक को नहीं लाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनके अपने हालात हैं। अब ये जो शहबाज शरीफ की छुट्टी या असेंबली तहलील का शोर अचानक से मचना शुरू हो गया, और ऐसे मौके के ऊपर जब बजट आ रहा हो, और यही बात कल मोहम्मद अली दुरानी कह रहे थे कि कदम बढ़ाएं, सियासी मुकदमात खत्म करें मुफाहमत के लिए, वरना फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी और आपके हाथ से जो वक्त है वो सिरक रहा है। अब आपके पास कोई ज्यादा वक्त है नहीं है, आपका ग्रेस पीरियड भी खत्म हो चुका है। अब मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो पेश गोई है वो मंजूर वसान ने की है। मंजूर वसान का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और मंजूर वसान ये कह रहे हैं कि जनाब ये मुमकिन है कि यही वजीर आजम जो है वो कौमी असेंबली को डिसॉल्व कर दे, और उनके मुताबिक सिर्फ कौमी असेंबली तहलील हो सकती है, शायद सूबाई असेंबलियां तहलील ना हो। और उनके मुताबिक मुमकिन है कि शहबाज शरीफ 3 माह के अंदर, यानी वो टाइम लाइन भी दे रहे हैं कि 3 माह के अंदर कौमी असेंबली तहलील कर दें। और यही बातें कुछ शेख रशीद भी कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि बजट आना है, और बजट में जो इस वक्त IMF का प्रेशर है, आप कह रहे हैं मिसाल के तौर के ऊपर मुझे ये बताइए, 1350 रुपए पंजाब में, लाहौर में कहां पे मटन मिल रहा है जो मरीम नवाज साहिबा फरोख्त कर रही हैं? फिर इसी तरह से बाकी चीजें वो बताते हैं, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो ग्राउंड के ऊपर कहां नजर आ रहा है? किसी को इस बारे में कोई पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें जो है वो करते जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून जो है वो हर गुजरते दिन के साथ फंसती जा रही है। कैसे? अवामी सतह के ऊपर किसी किस्म की कोई मकबूलियत नहीं है, अवामी सतह पे कोई किसी किस्म की कबूलियत नहीं है। आप जिनके बलबूते पे आए हैं, आप उनकी सियासत कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ज़ाहिर आपने कुछ वादे किए हुए थे। ये हुकूमत आपको ऐसे तो नहीं मिल गई कि आपकी कारकर्दगी ऐसी थी, या अब आप अवाम में कोई बहुत ज़्यादा मकबूल थे। इस हुकूमत को मिलने की कुछ वजूहात हैं। वो वजूहात क्या है? कुछ वादे थे, वही जो इमरान खान लंदन प्लान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि ये होगा तो ये होगा, हम ये करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर आपने पंजाब में डेफेमेशन का लॉ ले आए। मैं जानता हूं कुछ अंदरूनी मीटिंग्स को जहां पे इवन वजीरों के सामने कहा गया कि ये बिल तो आपका है ही नहीं है, तो वजीर बड़े जज्बाती लाएं जी हम हल्फ देते हैं। अब बताना ये चाह रहा हूं कि इसी तरह से आप मुस्लिम लीग नून ने पहले पीक ऑर्डिनेंस लेके आए, अब डेफेमेशन का लॉ लेके आए हैं, अब आप फायर वॉल लगा रहे हैं, आपके दौर में लग रही है।
आपके ऊपर सदा तो हुकूमत नहीं रहनी, और सदा तो आपको मीडिया के अंदर आपका वरियन दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, और फिर सोशल मीडिया ही होता है। तो अगर आप फायर बॉल के जरिए सब कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है? इससे हो ये रहा है कि आप अपने वादे पूरे कर रहे हैं, अपनी चीजें पूरी कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि अवाम की नजरों में आप मजीद गिर जाएंगे। और याद रखिएगा, आपके साथ ताकतवर हल्के जितने भी हों, आपको जितनी भी सपोर्ट हासिल हो, जब अवामी सतह पे आप नफरत का शिकार हो जाएं, अवामी गैज़ो गज़ब का शिकार होना शुरू हो जाए, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। मैं उसकी मिसाल देता हूं। अगर अवाम के गैज़ो गज़ब के सामने जनरल मुशर्रफ की हुकूमत नहीं ठहर सकती, तो मुस्लिम लीग नून की कैसे ठहर सकती है? किसी और की कैसे ठहर सकती है? जनरल अयूब के सामने अगर अवाम जीत गए तो ये तो कोई खेल ही नहीं है। अब अंदाजा करें, आज छुट्टी का रोजा। कल नवाज शरीफ साहब कह रहे थे जी मेरे अंदर कोई कीना परवरी नहीं है, मेरे अंदर कोई इंतकाम का जज्बा नहीं है, मैंने तो नहीं कहा कि इमरान खान का एक एसी लगा हुआ है, 2 एसी लगे हुए हैं। लेकिन उनको खबर होनी चाहिए कि आज लाहौर में हद पार की गई है। सनम जावेद जो 1 साल से जायद का अरसा हो गया है कि वो हिरासत के अंदर है, आलिया हमजा जो हिरासत के अंदर है, उन दोनों के घरों के ऊपर आज पंजाब पुलिस ने रेड किया है। रेड क्यों किया है वो भी बताता हूं, लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि सनम जावेद को पुलिस की कैदियों वाली गाड़ी में डाल के उनके घर के सामने उनके मोहल्ले में लाया और फिराया गया। अब जब उनको यहां पे लाया गया है तो बताया गया जी वो रिकवरी करने के लिए पहुंची है, और रिकवरी क्या करनी है? मोबाइल फोन रिकवर करना है जो 13 महीने कबल ही पुलिस के ऑलरेडी पास है। अब जब उस हवाले से सनम जावेद के घर वालों ने दावा किया है कि उनके घर के अंदर तोड़फोड़ की गई है, उनकी फैमिली को डराया धमकाया, गालम गलोच हरासा किया गया है, और मोबाइल जब आप ऑलरेडी वो कर चुके हैं तो फिर क्या मोबाइल आपने बरामद करना था? फिर सनम जावेद को गाड़ी पे ला के उसके घर के दहलीज पे लेके आना, ये क्या तजलील कर रहे हैं आप? ये क्या पैगाम आप देना चाहते हैं? और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह है कि बताया गया है कि सनम जावेद के शौहर, उनके अहले खाना, उनके देवर को भी मारा पीटा गया है, और उनके पास किसी किस्म का वारंट भी नहीं था। और अब इतलात ये है कि उनके शौहर अतीक का जो है वो मोबाइल फ़ोन भी ले गए हैं, और हत्ता कि बताया गया है कि उनकी बूढ़ी सास के साथ भी बदतमीजी की गई है। और ये सब करने का मकसद क्या है? अगर आपने उनके शौहर को पहले गिरफ्तार किया था तो आपने क्या कर लिया? अब आपने उनके सामने मारपीट की तकलीफ या तज़हीक मकसद था वो आपने हासिल कर लिया, या उनकी सास को। उसके बाद ये आलिया हमजा के घर गए हैं, और आलिया हमजा के घर पे भी इतलात हैं कि वहाँ पे भी पुलिस रेड किया गया है। अब आपने इन खवातीन से लड़के क्या जीतना है, ये तो बताइए। 1 साल से, और फिर ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ऊपर भी सवाल है कि सनम जावेद के ऊपर कौन सा केस साबित कर लिया आपने, आलिया हमजा के ऊपर कौन सा केस साबित कर लिया, और बगैर जुर्म के आपने उनको इस पाबंदी सलासन रखा हुआ है। इधर से लाहौर पुलिस छोड़ती है तो सरगोदा पुलिस, सरगोदा से मियाँ वाली से गुजरावाला, ये तमाशा एक लगा हुआ है। और काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनके मुताबिक शायद ये एक शानदार वक्त चल रहा है। फिर इन्होंने रात को कल भी मैंने आपको बताया लाहौर में लोगों को उठाया गया है, फिर इन्होंने हाफजाबाद में छापे मारे हैं, फिर खानेवाल में रात को छापे मारे गए हैं, और उसके बाद लाहौर में PP 151 जो टिकट होल्डर मलिक हमाद अली अवान है उन्होंने बताया उनके घर पे भी छापा मारा गया, उनकी वालदा से बदतमीजी की गई है। अब ये क्या आप हासिल करना चाहते हैं? क्या इस तरह से मरीम नवाज की हुकूमत पॉपुलर होगी? क्या इस तरह से आप लोगों का नैरेटिव बदल लेंगे? मेरा ख्याल है होश के नाखून लेने चाहिए, और ये वक्त और हालात सदा नहीं रहते, ये वक्त का पहिया घूमता रहता है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।